किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है और मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जिंदा रहना आपके कर्मों की बात है। दोस्तों, एक बार की बात है, एक डॉक्टर साहब बहुत तेज कदमों से चले जा रहे थे, अपने हॉस्पिटल में घुसे हुए और ऑपरेशन थिएटर की ओर बढ़ने लगे। ऑपरेशन थिएटर की ओर जैसे ही ऑपरेशन थिएटर वाली लॉबी में पहुंचे, इन्हें 5-6 लोगों ने घेर लिया और सुनाने लगे, डॉक्टर साहब ये कोई तरीका है? आपने अस्पताल खोल लिया है, आपको अपने मरीजों की कोई सुध भी है? इतनी देर लगा दी आने में, हम कब से फ़ोन किए जा रहे हैं, चिंता किए जा रहे हैं, हमारा बच्चा ऑपरेशन थिएटर में है। ये सुनाते रहे। डॉक्टर साहब ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, वो कुछ नहीं बोले, बोले मुझे जाने दो, मुझे अपना काम करना है। इतना कहकर डॉक्टर साहब ऑपरेशन थिएटर की ओर चले गए। ऑपरेशन शुरू हुआ, लेकिन ये लोग फिर भी सुनाते रहे, बोलते रहे कि डॉक्टर बहुत घमंडी है, किसी बात का सही से जवाब नहीं दे रहे हैं और हमें कुछ भी, उन्हें कोई चिंता नहीं है। लेकिन 1-1.5 घंटे के बाद जब ऑपरेशन खत्म हुआ, डॉक्टर साहब बाहर निकले। डॉक्टर साहब ने बताया कि ऑपरेशन ठीक हुआ है और आपका बच्चा अब ठीक है, जल्दी ही रिकवर करेगा। इतना कहकर वो जाने लगे। इन लोगों ने फिर से उनसे सवाल शुरू कर दिए, डॉक्टर साहब हमारा बच्चा कब तक रिलीज़ होगा, कब तक आप वो डिस्चार्ज होगा, उसे कितना समय लगेगा ठीक होने में? डॉक्टर साहब ने कहा कि अभी मेरे पास समय नहीं है, मैं इन सब बातों का जवाब नहीं दे सकता, थोड़ी देर में नर्स आएंगी, वो आपको सब समझा देंगी। ये लोग फिर से डॉक्टर साहब को सुनाने लगे, ये कोई तरीका है? डॉक्टर साहब किसी बात का सही से जवाब नहीं देते हैं, जब आए थे तो बहुत जल्दी में थे, जब जा रहे हैं तो बहुत जल्दी में हैं, क्या पेशेंट्स के साथ ऐसे ही व्यवहार करना चाहिए? इतनी ही देर में नर्स आ गई और नर्स ने बच्चे के बारे में बताना शुरू किया कि बच्चा अब ठीक है और जल्द ही आप उसे घर ले जा सकेंगे। लेकिन ये लोग, मामा, चाचा, ताऊ, बुआ, ये सब सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। उन्होंने कहा कि पहले हमें डॉक्टर साहब के बारे में बताओ, बच्चे के बारे में बाद में बताना। डॉक्टर साहब जब आए थे तो बहुत जल्दी में थे और जब जा रहे हैं तो बहुत जल्दी में। जब हमने सवाल किए तो इन्होंने उनका जवाब नहीं दिया, अब हम सवाल कर रहे हैं तो भी ये जवाब नहीं दे रहे हैं। डॉक्टर साहब बहुत घमंडी हैं, बड़े अहंकारी हैं, बड़े इगोइस्ट हैं। ऐसे कैसे अस्पताल चलता है? क्या पेशेंट के साथ ऐसे ही व्यवहार किया जाना चाहिए? इतना सुनकर नर्स बोली कि डॉक्टर साहब अच्छे आदमी हैं, बहुत ही अच्छे दिल के आदमी हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। क्या आपको पता है, आज सुबह एक रोड एक्सीडेंट में डॉक्टर साहब के बेटे की डेथ हो गई। चूंकि हमारा फर्ज है डॉक्टर साहब को सूचना देना कि ऐसे ऐसे एक पेशेंट ऑपरेशन थिएटर में है। हमें लगा था कि डॉक्टर साहब मना कर देंगे कि मैं नहीं आ सकता, मैं बिजी हूँ, लेकिन डॉक्टर साहब ने कहा नहीं, मैं अभी आता हूँ। डॉक्टर साहब बहुत जल्दी में आए, अपना ऑपरेशन किया और अब वो बहुत तेज़ी से निकल गए, दुगनी स्पीड से निकल गए, क्योंकि शाम होने को आई है और डॉक्टर साहब को अपने बेटे का अंतिम संस्कार करना है। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन में बिना किसी की सिचुएशन को समझे हम अक्सर उस पर थोपने लग जाते हैं, अपनी बातें कह देते हैं, बहुत बुरा बुरा सोच लेते हैं बिना उसकी सिचुएशन को समझे। और बाद में जब हमें सिचुएशन पता लगती है तो हम गिल्टी महसूस करते हैं, गिल्ट फील करते हैं। तो दोस्तों, जब तक जीवन में आप किसी घटना के बारे में सही तरीके से जान ना लें, लोगों से उनकी परिस्थितियों के बारे में पता ना कर लें, टीका टिप्पणी करने से या कुछ भी खराब बोलने से बचिएगा। मिलते हैं आपसे फिर एक मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। थैंक यू।